Assalamualaikum class. Today we will discuss the remaining parts of question number 1 of exercise 1.2. So starting from part number 6, reduce the following equations to quadratic form using suitable substitution. So हमने इसको quadratic form में convert करना है, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 means highest power आपके पास square होनी चाहिए, then आपके पास x with a constant and then just a constant which is equal to 0. सो आपके पास ये क्वेश्चन है 3x4 प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हाईएस्ट पावर के अलावा आपके पास नंबर ऑफ वेव पावर्स हैं x² x³ x4. तो जस्ट एक को लेट करने से आपके पास ये सारी वैल्यूज़ नहीं आएंगी. सो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय एक्स स्क्वेयर. आप सब टर्म्स को, क्योंकि हाईएस्ट पावर स्क्वेयर है तो आपने इस हिंट से याद रखना है कि आपने हर टर्म को ना हाईएस्ट पावर जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की है, हर टर्म को आपने हाईएस्ट पावर जो स्टैंडर्ड फॉर्म की उससे आपने डिवाइड कर लेना है. सो 3x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 7x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 7x बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. अब कैंसिलेशन हो गया आपके पास, यहाँ पे स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 3x² बचेगा. यहाँ पे आपके पास सिंगल x बचेगा बिकॉज यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है. सिंगल x प्लस ये फुल कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 5 बच गया. यहाँ पे एक सिंगल x बच जाएगा एंड यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी, एज इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0. अब आप सिमिलर पावर्स को जो हैं उनको एक साथ लिख लोगे, दैट इज़ 3x² एंड ये वाली टर्म है स्क्वेयर के साथ, सो प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर एंड देन सिंपल टर्म 7x माइनस 7 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म्स में आपके पास 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे. x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर बच गया. यहाँ से आप 7 कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स बच गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से आपने ये नहीं करना कि x² भी कॉमन आ रहा है, x² कॉमन नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे x² न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. सो ये 1 बाई एक्स वाली टर्म है, ये x एज x कॉमन नहीं आ सकती. अब सिमिलरली जो आपके पास प्रीवियस पार्ट था पार्ट नंबर 5 उसकी तरह ये आगे फर्दर सॉल्व होगा. आप लेट कर लोगे x माइनस 1 बाई एक्स को y के इक्वल. सो स्क्वेयर लेंगे जब बोथ साइड्स का बिकॉज हमने इसकी वैल्यू भी चाहिए, इसकी जगह भी सब्स्टिट्यूशन करनी है. होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. अब अगेन आपके पास स्क्वेयर वाली टर्म अलग अलग होनी चाहिए तो हम इसको जब ओपन करेंगे ये माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला को, तो एज इट इज़ ये वाली वैल्यूज हमें मिल जाएंगी. सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, मिड में माइनस है तो माइनस 2ab वाला फार्मूला होगा यूज़. यहाँ पे मैं फार्मूला लिख भी देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. सो ये होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन हुआ है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2. नाउ ab इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. अब आपने ध्यान से देखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास आपने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, आपके साथ ये -2 नहीं होना चाहिए तो -2 उधर शिफ्ट हो जाएगा. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस हो रहा था, इक्वलिटी किस तरफ आके प्लस हो जाएगा. अब आप पुट कर सकते हो मेन इक्वेशन में, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1. ये वैल्यूज़ जो आपके पास दो आई हैं दैट इज़ x माइनस 1 बाई एक्स की जगह y पुट कर सकते हो इस मेन इक्वेशन में, एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की जगह आप पुट कर सकते हो y स्क्वेयर प्लस 2. सो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया y स्क्वेयर प्लस 2 एंड y. नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को अंदर. सो 3 इंटू वाई स्क्वेयर 3y स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है, 3y स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 7y एज इट इज़, 6 प्लस 5 इज़ 11 इज इक्वल टू 0. सो इट रिड्यूसेस टू स्टैंडर्ड फॉर्म.
So the next part is ax power 2x plus bkx plus c is equal to 0. So let करेंगे kx is equal to y. सो आपके पास जब इस टर्म का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो जस्ट पुट करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 में ये सब्स्टिट्यूशन. सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम a k 2x की जगह आपके पास वाई स्क्वायर प्लस b kx की जगह y प्लस c इज इक्वल टू 0. सो इट रिड्यूसेस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. The next part is 8 into 4x minus 7 into 2x minus 1 is equal to 0. So आपके पास जो दो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है. दैट इज़ 2x इसको होल स्क्वायर लें तो 4x. इसका हम एक स्टेप करेंगे. सबसे पहले आप देखो अगर 2 का स्क्वायर लो तो 4 के इक्वल होता है. इट मीन्स आप इस 4 की जगह लिख सकते हो 2 की पावर 2 एंड दिस x एज इट इज़. इससे क्या होगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन आपको इजीली समझ आ जाएगी. आपके पास लेट करेंगे अब लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई. अब आप इसका जब स्क्वायर लोगे दैट इज़ वाई स्क्वायर. सो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. आपके पास 2 की पावर 2 की फॉर्म में वाई स्क्वायर आ रहा है इसलिए मैंने 4 को ब्रेक कर लिया था 2 की पावर 2 में ताकि आपको जब आप 2 पावर x वाई की इक्वल लोगे तो इजीली आप समझ जाओ कि स्क्वायर ले रहे हैं दैट इज़ वाई स्क्वायर. तो इस टर्म में आपका आंसर आ जाए. सो ये पुट करेंगे वैल्यूज़ क्वेश्चन में. क्वेश्चन आपके पास है 8 इंटू 4x बट वो लिखेंगे 4x एज इज माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बट आप इसको जो ब्रेक वाली फॉर्म लिखी थी वो लिखेंगे 2 की पावर 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो लेट क्या किया था आपने 8 एज इट इज़ 2 की पावर 2x को आपने इक्वल लिया था वाई स्क्वायर के माइनस 7 इंटू 2 की पावर x थी y की इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 8 मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से तो आ जाएगा 8 वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 6. अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है फैक्टर्स बनाने हैं. दो एक कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का बनाना है उनको मल्टीप्लाई करना है आपने. तो ऑटोमेटिकली सेम टर्म्स आएंगी जिसकी जगह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे. अब आपने पता कैसे चलेगा कि आपने किस कॉम्बिनेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है किस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. आप इनकी लास्ट टर्म्स को प्लस माइनस करोगे जिनका आंसर सेम आया वो एक फैक्टर बन जाएंगे. मीन्स अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करो -1 जस्ट लास्ट टर्म्स को -1 -2 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -3. अब अगेन इस दोनों को देखो 3 माइनस 6 इज -3 मीन्स ऑलरेडी ये अरेंज्ड हैं आपके पास जिसके थ्रू आपके पास आंसर सेम आएगा. सो x माइनस 1 x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 3 एंड x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है आपके पास फर्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी देन ये सेकेंड टर्म विद साइन इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी. सो x इंटू एक्स स्क्वेयर x इंटू -2 इज़ -2x -1 इंटू एक्स -x माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2. अब ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई होंगी x इंटू एक्स स्क्वेयर -6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस 6 3 ज़ार 18. अगेन मल्टीप्लिकेशन आपको बता देती हूँ फर्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी देन सेकेंड टर्म्स इन दोनों टर्म के साथ. सिमिलरली इस टर्म में भी x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगी देन x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी. सिमिलरली 3 भी आपके पास x एंड -6 के साथ मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू 6 जो आपके पास क्वेश्चन में 6 है. नाउ x स्क्वायर -2x माइनस x इज -3x प्लस 2 x स्क्वायर -6x प्लस 3x इज -3x माइनस 18 इज इक्वल टू 6. जब भी अगर आप कॉम्बिनेशन ठीक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है दोनों की सेम होंगी. सो इसकी जगह आप लेट कर लोगे लेट x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी इस जगह y आ जाएगा प्लस 2 एज इट इज़ अगेन x स्क्वायर -3x की जगह y -18 एज इट इज़ एंड इज इक्वल टू 6. अब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली जैसे आपने ऊपर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था y इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी एंड देन 2 भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो y इंटू वाई
y square minus y into 18 is 18y plus 2 into y is 2y plus minus 2 18 are 36. अब इस 6 को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस. नाउ y स्क्वेयर 18y minus 18y plus 2y is minus 16y minus 36. आपके पास दोनों के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपके पास ऐड होंगी. 36 प्लस 6 इज 42, बट साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आएगा, दैट इज माइनस इज इक्वल टू 0. सो इट रिड्यूसेस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स quadratic form, so it reduces to quadratic form. The last part is 2x minus 1, 2x minus 7, x minus 3, x minus 1 is equal to 8. अगेन इनके फर्स्ट टू के फैक्टर्स आपस में बन रहे हैं लास्ट टू के, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टू को. 2x इंटू 2x इज़ 4x स्क्वेयर माइनस 2 7 ज़ा 14x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7. नेक्स्ट इज x इंटू x, x स्क्वेयर, then x into minus 1 is minus x, minus 3 into x minus 3x minus minus plus 3 1 are 3 is equal to 8. अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट जो आपके पास टर्म है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, एक बार इसके साथ देन इसके साथ विद साइंस, एंड देन सेकेंड टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है. सो 4x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 2x इज माइनस 16x प्लस 7 x स्क्वेयर minus x minus 3x is minus 4x plus 3 is equal to 8. बट अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपके पास सिमिलैरिटी नहीं है, सो सिमिलैरिटी का आपको देख के पता चल जाएगा. यहाँ पे आपके पास 4 एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे आपके पास जस्ट 4 है, यहाँ पे 16 है. तो अब अगर इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 4 16 होते तो जस्ट आप पे क्या बच गएगा 4x. आपने जस्ट 4 कॉमन लेने प्लस 7 एंड ये दम एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8. अब आप लेट कर सकते हो, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, बिकॉज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इस टर्म में भी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इस टर्म में भी है. सो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, सो 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x की जगह y प्लस 7 ये एक टर्म, देन नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर माइनस 4x की जगह y प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 8. अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इधर शिफ्ट करेंगे एंड आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास आ जाएगी. अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 4y इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 7 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 4y इंटू y इज़ 4y स्क्वेयर प्लस 4y इंटू 3 इज़ 4 3 ज़ा 12y प्लस 7 इंटू y इज़ 7y प्लस 7 3 ज़ा 21. 8 जब इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज इक्वलिटी की उस तरफ पॉजिटिव है. सो 4y स्क्वेयर प्लस 12 प्लस 7y इज़ 19y and 21 minus 8 is plus 13 is equal to 0. So it reduces to quadratic form. So done with last part of question number 1 of exercise 1.2. Allah Hafiz.